बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बाज़ हज़रात अपनी तकरीरों में या सियासी जलसों में और बाज़ उलमा हज़रात भी नावाक़िफ़ियत की वजह से हदीस के उन्वान से ये अल्फ़ाज़ नक़ल करते हैं, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़ है या वतन से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये कोई हदीस नहीं है, बल्कि हदीस के उन्वान से इन अल्फाज को बयान करना ये भी जायज़ नहीं है, चूँकि ये मन घड़त अल्फाज हैं जिनको हदीस का लेबल लगाकर पेश किया जा रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि वतन से मोहब्बत दीन और ईमान में क्या अहमियत रखती है, तो वो मुस्तकिल एक अलग बात है। वतन से मोहब्बत और ताल्लुक़ रखना, अपनी पैदाइशी जगह से मोहब्बत करना, ये एक अच्छी बात है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपने मक्का से मुखातब होकर कहा था, रुए ज़मीन पर मुझे तो सबसे ज़्यादा महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे न निकालती तो मैं मक्का छोड़कर कभी न जाता। और फिर जब आपने अपना वतन मदीना बना लिया तो आपने अपने वतन के बारे में भी दुआ की कि या अल्लाह तू मदीना की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे, पैदा कर दे, जैसा कि मक्का की मोहब्बत आपने हमारे दिलों में पैदा की हुई थी। लिहाजा वतन से मोहब्बत ये अलग बात है, लेकिन ये हदीस नहीं है।